हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार विद आराधना चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें। ये है महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चन। ऐसे ही आपको हर टॉपिक पे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान, आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें। तो भारतीय संविधान में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले भारतीय संविधान का परिचय देखेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर के ये तैयार हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया था? तो कंपनी के कार्यों को संसदीय नियंत्रण में लाने के लिए लाया गया था। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कहाँ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई? तो कलकत्ता में हुई 1774 ईस्वी में। ये एग्जाम यूपी टेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गवर्नर जनरल का पद किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था? क्या है क्वेश्चन? तो गवर्नर जनरल का पद किस एक्ट के द्वारा बनाया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया। आगे क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो 8 है 1784 का पिट्स 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? तो इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पढ़ते हैं तो इसका आंसर देखते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया तथा ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 1813 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए कितना बजट रखा गया? तो 1 लाख रुपए प्रति वर्ष रखा गया। ठीक है, कितना रखा गया? तो 1 लाख रुपए प्रति वर्ष रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, 1833 के चार्टर एक्ट की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, किसको? तो 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल। ये वन लाइनर रिवीजन है, तो इसीलिए आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट कर ले। इससे आपका रिवीजन बहुत जल्दी से हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि यूपी टेट के लिए आप कितने तैयार हो चुके हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसीलिए क्विक रिवीजन जरूरी है। तो क्विक रिवीजन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वन लाइनर क्वेश्चन, इसीलिए आप लोग वन लाइनर क्वेश्चन ये एग्जाम के लिए पढ़ें और अंत तक क्लास में बने रहें, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? क्या है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो लॉर्ड कौन बना? आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का क्या समाप्त किया गया? तो कंपनी का व्यापारिक कार्य पूर्णतः समाप्त किया गया। कौन सा कार्य? तो व्यापारिक कार्य पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब वह केवल प्रशासनिक संस्था रह गया। चलिए अब प्रमुख तथ्य देखते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंक थे। ठीक है,
ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत किसने की? मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग द्वारा की गई। ठीक है। दास प्रथा कब समाप्त किया गया? 1843 ईस्वी में समाप्त किया गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, 1858 के अधिनियम द्वारा भारत का शासन किसके हाथों में गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश महारानी के हाथों में गया। किसके हाथों में? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश महारानी के हाथों में। क्वेश्चन नंबर 18, 1858 के बाद गवर्नर जनरल का नया नाम क्या हुआ? वायसराय। क्या नया नाम हुआ गवर्नर जनरल का? तो वायसराय नाम हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन लिया गया है 1861 का भारत परिषद अधिनियम से। तो क्वेश्चन नंबर 20, 1861 के अधिनियम में गवर्नर जनरल के अध्यादेश की अवधि कितनी थी? तो 6 माह थी। कितनी थी? 6 माह थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किसने की, तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 1909 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 23, 1909 में मुस्लिम मतदाता किसे वोट देते थे? केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट देते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कौन थे? तो वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम सदस्य थे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। 1909 में मार्ले और मिंटो कौन थे? तो मार्ले भारत के राज्य सचिव और मिंटो वायसराय थे। तो क्या है? मार्ले कौन थे? तो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं और 1919 का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पढ़ते हैं। तो 26 क्वेश्चन है। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में क्या लागू किया गया? तो प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया। ठीक है। कौन सा? द्वैत शासन लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 27, लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया। किसका गठन? लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 28, 1919 के अधिनियम में केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से कब अलग किया गया? तो पहली बार इसी अधिनियम द्वारा 1919 के अधिनियम द्वारा अलग कर दिया गया। ठीक है। चलिए अब 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ते हैं। तो 1935 के अधिनियम में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। तो 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। ठीक है। कितने अनुच्छेद थे? तो 321 और अनुसूचियां 10 थी। अब क्वेश्चन नंबर 30, 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन का क्या हुआ? तो समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन स्थापित किया गया। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, म्यांमार को भारत से कब अलग किया गया? 1937 ईस्वी में। 32, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में। ठीक है। कब की गई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना? 1935 में। अब भारतीय संविधान की रचना से संबंधित क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूटियो से लिया गया, जिसका अर्थ है सरकार की बनावट। ठीक है। क्या अर्थ है? सरकार की बनावट। संविधान क्या होता है? तो जनता द्वारा नियमों व कानूनों का ऐसा दस्तावेज जिससे देश की शासन व्यवस्था चलाई जाए। क्या है संविधान? तो जनता द्वारा नियमों और कानूनों का ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा हम किसी देश की शासन व्यवस्था चलाते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका है। अमेरिका का है। ठीक है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान, अगर छोटा पूछे तो मोनाको और पहला लिखित संविधान पूछे तो अमेरिका।
किस देश का संविधान लिखित है? तो भारत, अमेरिका और जापान का संविधान लिखित है। और किस देश का संविधान अलिखित है? तो इंग्लैंड का संविधान अलिखित है, ठीक है। किस देश का संविधान लिखित है? तो भारत, अमेरिका, जापान और अलिखित इंग्लैंड का है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, कैबिनेट मिशन से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 39 क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 19 फरवरी 1946। किसके द्वारा? क्लेमेंट एटली द्वारा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946 को भारत आया, ठीक है। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट कब आई? 16 मई 1946। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान के बारे में क्या कहा? तो भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर और बहुत आगे है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, संविधान सभा से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ? 6 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन और 166 बैठक हुई, ठीक है। कितने अधिवेशन? 12 और बैठक कितनी? 166। संविधान निर्माण में कुल कितने अधिवेशन लगे? तो 11 अधिवेशन और 165 बैठकें लगी। 47 आजादी से पूर्व कितने अधिवेशन हुए थे? तो 4 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। एग्जाम में पूछे प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अब 50, प्रथम बैठक के अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर राधाकृष्णन दिल्ली के चैम्बर काउंसिल में पुस्तकालय के प्रथम वक्ता थे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। संविधान सभा में कितने निर्वाचित सदस्य थे? तो 292 निर्वाचित सदस्य थे। और संविधान सभा में मनोनीत सदस्य कितने थे? 93 मनोनीत सदस्य थे, ठीक है। कितने मनोनीत सदस्य थे? 93। संविधान सभा के चुनाव में एक सदस्य कितनी जनसंख्या पर चुना जाता था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाता था, ठीक है। चलिए एक बार हम आपको बता देते हैं, सदस्य कितने थे? 389। ब्रिटिश प्रांत से कितने थे? 11 थे। देसी रियासत से कितने थे? 565 थे। और चीफ कमिश्नर क्षेत्र से कितने थे? 4 सदस्य थे। और ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य निर्वाचित, देसी रियासत से 93 सदस्य मनोनीत हुए और चीफ कमिश्नर क्षेत्र से 4 सदस्य, अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान और कर्नाटक में है दिल्ली। ये 4 सदस्य यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं संविधान सभा के चुनाव में मतदाता कौन थे? तो ये 11 ब्रिटिश प्रांतों के विधानसभाओं और विधान परिषदों के सदस्य थे। 56, संविधान सभा के चुनाव की विधि क्या थी? तो एकल संक्रमणीय मत थी, ठीक है। संविधान सभा के चुनाव की विधि क्या थी? तो एकल संक्रमणीय मत थी। जुलाई अगस्त 1946 के चुनाव परिणाम क्या रहे? कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73, निर्दलीय 8 और अन्य 7, ठीक है। संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में 296 सीटों पर संपन्न हुए, जिसमें कांग्रेस 208 सीट जीती, मुस्लिम लीग 73, निर्दलीय 8 और अन्य पार्टी 7। चलिए अंतरिम सरकार के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा? यह देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चलाना चाहते हैं, ठीक है। अंतरिम सरकार के संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यह देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चलाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 59 क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका, ये इम्पोर्टेंट है इसीलिए आपको एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। आरबीआई की स्थापना कई बार पूछा जा चुका है, तो कब हुआ? 1935। तो ये थे महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चन संविधान के। ऐसे ही आपको क्विक वन लाइनर रिवीजन मिलता रहेगा जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वन लाइनर रिवीजन से आप लोग पूरा सिलेबस
जल्दी से कवर कर सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और एग्ज़ाम एकदम पास में है। तो ये सोच के आप लोगों को अब रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि जितना रिवीजन होगा उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और एग्ज़ाम में आप लोग अगर पेपर का टेंशन नहीं लेंगे और आराम से पेपर सॉल्व करेंगे, हड़बड़ाएँगे नहीं, गड़बड़ी नहीं करेंगे और वन लाइनर रिवीजन से आपका रिवीजन जल्दी से हो जाएगा। तो रिवीजन के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें। ऐसे ही आपको क्विक रिवीजन क्लासेस मिलते रहेंगे जो पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें, शेयर कर लें।